हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एडी झारखंड क्लासेस और आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर का। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा मेमोरी डिस्क, तीसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या यही होता है ऑप्टिकल डिस्क। चलिए आपको हम अभी दिखाते हैं ऑप्टिकल डिस्क के पिक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है ये सारी जानकारी अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है जो सामान्यतः पॉलीकार्बोनेट प्रदर्शनी से बनाई जाती है। यानी कि सबसे पहला बात की जो ये ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी जो बनाई जाती है किससे मिलकर बना होता है? तो पॉलीकार्बोनेट, याद रखिएगा, है ना। इस मेमोरी में डाटा को होल करके एवं बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। किसको? मेमोरी को, डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है? तो होल एवं बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है और बिट्स समानतः समतल सतह पर ही बनाए गए उभार को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होता है, यानी कि ओडीडी एक ऑप्टिकल डिस्क से डाटा पढ़ने या डाटा लिखने के लिए एक लेज़र लाइट का उपयोग करता है। यानी जो ये डिस्क ड्राइव है वो क्या करता है? एक ऑप्टिकल डिस्क को डाटा को पढ़ने या लिखने में एक लेज़र बीम का उपयोग करता है। इसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क शामिल है। इससे आप पहले से रिकॉर्ड की गई डिस्क का उपयोग करके संगीत चला सकते हैं या मूवी देख सकते हैं। आपको याद है जब बचपन में सीडी कैसेट आता था बीच में होल किया हुआ, उसमें 6-7 गाना रहते थे, इसको सीडी कहते थे, ठीक है। अगर मूवी का बहुत 3 घंटे का मूवी है तो एक डिस्क उसमें तीन तीन डिस्क दे दिया हुआ रहता था और नॉर्मली जो रहता था 2 डिस्क, ठीक है। आप भगवान मूवी देखे होंगे तो उसमें 3 डिस्क सीडी का दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें 735 MB लगभग, ठीक है ना, उससे कम ही रहता था वो टोटल डिस्क में। ये तो डीवीडी का बता रहे हैं ना, लेकिन सीडी में बहुत कम होता है, 200 से 250 होता है, ठीक ना। तो वो एक मूवी को कितने में, यही एक मूवी को 2 सीडी कैसेट में आता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया आपका आया डीवीडी। डीवीडी में है कि यहाँ कम से कम 6 से 7 मूवी आ जाता था, ठीक है, यानी कि उसमें काफ़ी एमबी रहती थी। और एक होता है ब्लू रे डिस्क। तो चलिए आप लोग को अभी हम दिखाते हैं ब्लू रे डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो देखिए ये ऑप्टिकल डिस्क है ना, ये देखिए ऑप्टिकल डिस्क जो है यहाँ, ये ऑप्टिकल डिस्क है जो हम लोग सिर्फ बचपन में देखा करते थे। ये सारे ऑप्टिकल डिस्क है, ये डीवीडी है ना। तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इमेज का तो देखिए अभी हम इमेज आपको दिखाते हैं। ये सारे हम लोग ऐसे ही डीवीडी में डाला करते थे, है ना, तो वो मूवी चलती थी, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से डीवीडी जो लोडर रहता था वैसे हम देखते थे। और यहाँ देखिए एचडीडी, ये है ऑप्टिकल डिस्क के कुछ प्रकार: सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, एसवीडी और ब्लू रे। तो यहाँ आपको 3 से 4 मिलते हैं। ये आपको तो पूरे समझ में आ ही गए होंगे कि ये ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ओडीडी के द्वारा ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क का उदाहरण जो है, कॉम्पैक्ट डिस्क का ये खोज किसने किया था, है ना। ऑप्टिकल डिस्क का खोज किसने किया था? चलिए ये देख लेते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क डिस्कवर, ठीक है ना। चलिए ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम के अस्तित्व में आया था, जिसका उपयोग वोल्टे, है ना, वेल्टे के लिचट नोरेगेल सैम्पलिंग ऑर्गन में किया गया था, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रारंभिक एनालॉग ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार
1958 में डेविड पॉल ग्रेग के द्वारा किया गया था। कब? जो ओरिजिनली किया गया था वो 1958 में डेविड पॉल ग्रेग के द्वारा किया गया था, है ना। और देखिए यहाँ 1961 और 1969 में अमेरिका में इसका पेटेंट कराया गया था, जो एक अधिकार मिल जाता है ना। यानी कि एनालॉग ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम अस्तित्व में आया था 1935 में ही, लेकिन ओरिजिनली जो खोज किया गया था डेविड पॉल ग्रेग के द्वारा 1958 में किया गया था। ऑप्टिकल डिस्क का यह रूप डीवीडी का बहुत ही प्रारंभिक रूप था, ठीक है ना। और देख लीजिए ऑप्टिकल डिस्क किससे बनी होती है, तो यह एक पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई रहती है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क एल्युमिनियम की एक परत से ढके पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है ना। डिस्क को तब तक सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए एक स्पष्ट एक्रेलिक सामग्री के साथ लेपित किया जाता है। वो क्या होता है? एक्रेलिक, है ना। एक्रेलिक एक केमिकल होता है जिसको हम लोग सुरक्षित करने के लिए उसको रखते हैं। निर्माण प्रक्रिया के दौरान डिस्क की सतह छोटे छोटे धक्कों से उभरी हुई रहती है और यही धक्कों या श्रृंखला का एक लंबा एकल सर्पिल ट्रैक बना देता है और इसी से हम लोग मूवी या फिर कोई गाने या फिर कोई वीडियो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए 3 होते हैं। कौन कौन से? कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर वीडियो डिस्क जिसको हम लोग डीवीडी बोलते हैं, और तीसरा ब्लू रे डिस्क। इनमें से सबसे कम साइज़ की जो डिस्क होती है वो कंपैक्ट डिस्क होती है, जो एक मूवी में कम से कम 3 से 4 डिस्क लगे होते थे, याद है ना। और उससे ज़्यादा साइज़ की डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है और सबसे ज़्यादा साइज़ की डिस्क जो होती है ब्लू रे डिस्क होती है। तो इतना। और देखिए डीवीडी का आविष्कार किसने किया था? तो देख लीजिए यहाँ अंकीय चित्रीय चक्रिका या फिर अंचिच, जिसे डीवीडी वर्सेटाइल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि चक्रिका भी बोलते हैं, ये आप हड़बड़ाइएगा नहीं, चक्रिका या अंचिच भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो डीवीडी या फिर वर्सेटाइल डिस्क वीडियो के रूप में ही जाना जाता है। यह ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट यानी कि 1955 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग के द्वारा यह विकसित या आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ तक है कि आप टोटली ये ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, और ये आप मत सोचिएगा कि आपको सर्च करके बताया जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये सर्च करके बताया ही जा रहा है, क्योंकि आपको जानकारी से मतलब है, आप जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले सीडी का आविष्कार किसने किया था? पॉल ग्रेग ने किया था 1958 ईस्वी में। लेकिन एनालॉग ऑप्टिकल डिस्क कब हुआ था? 1935 में हुआ था। वहीं डीवीडी का आविष्कार किसने किया था? तो डीवीडी का बताइए जल्दी। एक चक्रिका और डीवीडी का जो आविष्कार किया था ऑप्टिकल ये मीडिया था 1995 में सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग की कंपनियां आविष्कार किए थे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।